खुशी से जाएंगे, हम सब मिलजुल कर गीत उसी के गाएंगे। जीवन को बदलने नया मार्ग पाने तैयार हो जाएंगे। जीवन को बदलने नया मार्ग पाने तैयार हो जाएंगे। पाप क्षमा कर दो, आज हमको वरदान दो। हम पापी तेरे द्वार खड़े, स्वीकारो हे भगवन। ईश्वर के मंदिर में हम खुशी से जाएंगे, हम सब मिलजुल कर गीत उसी के गाएंगे। आप सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पौत्रिया के लिए तैयार करें। ईस्टर के बाद हम दूसरे सप्ताह में आज हम प्रवेश कर रहे हैं। यह सप्ताह की हमारी तमाम गतिविधियों को प्रभु के सम्मुख हम समर्पित करते हैं, प्रभु की आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी तमाम प्रार्थनाओं प्रभु को कबूल हो। इन्हीं पूर्ण विश्वास के साथ आज सोमवार का दिन हम शेष रूप से भारतीय कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हुए हमारे अपने निजी डायसिस धर्म प्रांत के लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु के विशेष आशीष तमाम कलीसियाओं पर बनी रहने के लिए प्रार्थना करते हुए अपने आप को स्तोत्र के लिए तैयार करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाएं। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए अनंत कुंवारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने पास का औषधि द्वारा हमारा नवनिर्माण करके हमें आदि पुरखों के पाप से मुक्त कर दिया है। ऐसी कृपा कर कि हम तेरे पुत्र के पुनरुत्थान के सहभागी बन जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके आपके हृदय पर हो ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वचन संख्या 23 से 31। रिहा होने के बाद पेत्रुस और यूहन अपने लोगों के पास लौटे और महायाजकों तथा नेताओं ने उनसे जो कुछ कहा था वह सब बतलाया। वे उनकी बातें सुनकर यह कहते हुए एक स्वर से ईश्वर की स्तुति करने लगे, हे प्रभु,
तूने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई, समुद्र भी और जो कुछ उनमें है। तूने पवित्र आत्मा द्वारा हमारे पिता अपने सेवक दाऊद के मुख से यह कहा, राष्ट्रों में खलबली क्यों मची हुई है, देश देश के लोग व्यर्थ ही बातें क्यों करते हैं। पृथ्वी के राजा विद्रोह करते हैं, वे प्रभु तथा उसके मसीह के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। वास्तव में हेरोद और पिलातुस गैर यहूदियों तथा इजरायलियों के वंशों ने मिलकर इस शहर में तेरे परम पावन सेवक यीशु के विरुद्ध, जिनका तूने अभिषेक किया, षड्यंत्र रचा था। उन्होंने इस प्रकार वह सब पूरा किया जैसे तू शक्तिशाली विधाता ने पहले से निर्धारित किया था। हे प्रभु, तू उनकी धमकियों पर ध्यान दे और अपने सेवकों को यह कृपा प्रदान कर कि वे निर्भीकता के साथ तेरे वचन सुनाएं। तू अपना हाथ बढ़ाकर अपने परम पावन सेवक यीशु के नाम पर स्वास्थ्य लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। उनकी प्रार्थना समाप्त होने पर वह भवन जहां वे एकत्र थे हिल गया। सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और निर्भीकता के साथ ईश्वर का वचन सुनाते रहे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तुझ पर भरोसा रखने वाले धन्य है। हे प्रभु, तुझ पर भरोसा रखने वाले धन्य है। राष्ट्रों में खलबली क्यों मची हुई है, देश देश के लोग व्यर्थ की बातें क्यों करते हैं। पृथ्वी के राजा विद्रोह करते हैं, वे प्रभु तथा उसके मसीह के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। वे कहते हैं, हम ये बेड़ियां तोड़ डालें, हम यह जुआ उतार कर फेंक दे। अनुवाक्य। हे प्रभु, तुझ पर भरोसा रखने वाले धन्य है। जो स्वर्ग में विराजमान है वह हंसता है। प्रभु उन लोगों का उपहास करता है, उनका क्रोध उन्हें आतंकित कर देगा जब वह उनसे यह कहेगा, मैंने अपने पवित्र पर्वत सिय्योन पर अपने राजा को नियुक्त किया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तुझ पर भरोसा रखने वाले धन्य है। मैं ईश्वर की राजाज्ञा घोषित करूंगा। प्रभु ने मुझसे कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। मुझसे मांगो और मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति तथा समस्त पृथ्वी का स्वामी बना दूंगा। तुम्हें लोहे के दंड से उन पर शासन करोगे, तुम उन्हें मिट्टी के बर्तनों की तरह चकनाचूर कर दोगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, तुझ पर भरोसा रखने वाले धन्य है। जय घोष। हालेलुया। आप लोग मसीह के साथ जी उठे हैं, जो ईश्वर के दाहिने विराजमान है, इसलिए आप ऊपर की चीजें खोजते रहें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा। अध्याय 3 पद संज्ञा 1 से 8 तक। निकोदेमुस नामक फरीसी यहूदियों की महासभा का सदस्य था। वह रात को यीशु के पास आया और बोला, रबी, हम जानते हैं कि आप ईश्वर की ओर से आए हुए गुरु हैं। आप जो चमत्कार दिखाते हैं उन्हें कोई तब तक नहीं दिखा सकता जब तक कि ईश्वर उनके साथ ना हो। यीशु ने उनसे कहा, मैं आपसे कह देता हूं, जब तक कोई दोबारा जन्म ना ले तब तक वह स्वर्ग का राज्य नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उनसे पूछा, बूढ़ा हो जाने पर मनुष्य कैसे जन्म ले सकते हैं? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश कर जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं आपसे कह देता हूं,
जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से जन्म न ले तब तक वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो देह से उत्पन्न होता है वह देह है, और जो आत्मा से उत्पन्न होता है वह आत्मा है। आश्चर्य ना कीजिए कि मैंने ये कहा है, आपको दोबारा जन्म लेना है। पवन जिधर चाहता है उधर बहता है, आप उसकी आवाज सुनते हैं किंतु यह नहीं जानते हैं कि वह किधर से आता और किधर जाता है। वह जो आत्मा से जन्मा है ऐसा ही है। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, में ईस्टर के बाद हम लगातार प्रेरित चरित्र से पाठ सुनते आ रहे हैं, आगे भी सुनेंगे। आदिम कलीसिया के बारे में और पवित्र आत्मा के आगमन के बारे में हम विस्तृत रूप से आने वाले दिनों में सुनेंगे, समझेंगे, और आदिम कलीसिया का विवरण हम प्रतिदिन हासिल करेंगे। तो उसी प्रकार आज के पहले पाठ में हमने सुना था कि किस प्रकार शिष्यों ने और शिष्यों के साथ इकट्ठे हुए लोगों ने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया था। आज सुसमाचार में भी पवित्र आत्मा से जुड़ी बात हमको सुनने मिली है। आज के सुसमाचार में जाने के पहले मैं एक बात आप सबों के साथ साझा करना चाहता हूं। वो निकोदेमुस से जुड़ा है। निकोदेमुस प्रभु के पास आया कि हमें अनंत जीवन किस प्रकार हासिल होगा। तो प्रभु उनको कहते हैं कि तुम्हें दोबारा जन्म लेना होगा। तब वह प्रभु से सवाल करते हैं क्योंकि वह उनके समझ में नहीं आई। यही मेरी पहली बात है। प्यारे भाई और बहनों, कभी कभी हम लोग धर्म के प्रति इतने कट्टर हो जाते हैं कि हम सवाल ही नहीं करना चाहते हैं। वैसे ही जो धर्म को अनुशासित करते हैं वे सवाल कदापि एनकरेज नहीं करते हैं। सभी धर्म में इस प्रकार की बातों को हमें देखने को मिलता है। कोई विशेष रूप से हमारे विश्वास से जुड़े मुद्दों पर बहस या बातचीत नहीं करना चाहता है, कट्टर रूप से उसका पालन ही चाहता है, क्योंकि अक्सर हमारे पास में उसके लिए ठोस जवाब नहीं होता है। और विशेष रूप से जहां पर जवाब नहीं होता है वहां सवाल पूछना अक्सर मना होता है। ना सिर्फ धर्म की बातें हैं, ये हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में भी हम देखते हैं कि जहां पर हमारे पास में अगर जब जवाब नहीं होता है तो हम सवाल सुनना ही पसंद नहीं करते हैं। धार्मिक बातों में, अनुशासन की बातों में और हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में यह तमाम चीजों पर यह लागू होता हमें दिखता है। लेकिन ऐसे एक परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि प्रभु सवालों का स्वागत करता है। प्यारे भाई और बहनों, कोई भी बड़े लीडर्स होते हैं जो आजाद हैं, जो अपने आप को समझते हैं और एक प्रकार अपने आप में परिपूर्णता प्राप्त कर चुके हैं, वे लोग सवालों का स्वागत करते हैं। जो कुंठित मन से होते हैं, छोटे दिमाग के होते हैं, ऐसे लोग सवाल कभी भी पसंद नहीं करता है। खैर, ये मेरा मनन का विषय नहीं था, लेकिन आज से सुसमाचार से जरूर जुड़ा था और मैंने देखा कि ये हमारे आज के परिप्रेक्ष्य से भी बहुत जुड़ा हुआ है, तो उस पर बात करनी चाहिए मैंने सोचा। लेकिन 3 मुख्य बातों को आज सुसमाचार में प्रभु अपने जवाब में हमारे सामने रखते हैं कि हमें दोबारा जन्म लेना होगा। किस प्रकार दोबारा जन्म लेने की बात कहते हैं। हम में से काफी कुछ हमारे नॉन कैथोलिक ब्रदरन दोबारा बपतिस्मा ग्रहण करने को ही दोबारा जन्म लेने को मानते हैं,
जबकि प्रभु का ये बिल्कुल कहना नहीं था। उनका कहना बिल्कुल एक प्रकार का फिजिकल जन्म लेने से कोसों दूर था। यह असंभव ही है कि किसी भी व्यक्ति को दोबारा जन्म लेना पड़े, असंभव। तो इसका मतलब क्या होता है कि यह एक स्पिरिचुअल रीबर्थ है कि हम अगर आज तक प्रभु के राह से भटक चुके हैं और प्रभु से दूर है, वापस एक ट्रांसफॉर्मेशन की बुलावा है, ए कॉल टू रिपेंडेंस। यही दोबारा जन्म लेने का अर्थ होता है। दूसरा है कि भले ही हम बपतिस्मा ग्रहण कर ले, लेकिन द एजेंट ऑफ कन्वर्शन, यह पवित्र आत्मा से। कोई भी व्यक्ति अपने आप पर हम प्रभु पर नहीं आ सकते हैं। द एजेंट ऑफ कन्वर्शन पवित्र आत्मा है। कन्वर्शन का शब्द इस्तेमाल करना आजकल बहुत कठिन है, फिर भी सच्चाई यह है, पवित्र आत्मा से ही कोई किसी का मन परिवर्तन हो सकता है। तो पहला है कि द कॉल टू कन्वर्शन, मन परिवर्तन के लिए बुलावा। दूसरा है कि पवित्र आत्मा उसका एजेंट होता है। पवित्र आत्मा से ही मन परिवर्तन संचालित होता है। और तीसरी बात है कि किसी भी व्यक्ति की रक्षा जो है वह ईश्वर की कृपा मात्र से हो सकता है। ईश्वर की कृपा मात्र से। ईश्वर की कृपा हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर व्यक्ति पाप में है और पापमय जीवन जीता है और पाप के बंधनों से जकड़े हुए है, उस व्यक्ति भले ही बपतिस्मा ग्रहण कर ले, मैं कहना चाहूंगा उनकी मुक्ति नहीं संभव है। उनकी मुक्ति तभी संभव है कि वे इन तमाम बंधनों से जब आजाद होते हैं। उसी को तो कहते हैं ईश्वर की कृपा। तो एक व्यक्ति की मुक्ति तभी संभव है, बपतिस्मा से नहीं, लेकिन जब जिस वक्त वह ईश्वर की कृपा में आ जाते हैं, अपने पाप के बंधनों से तौबा करते हुए एक नए जीवन की ओर वह चलने लगता है, तभी उस व्यक्ति का मुक्ति संभव है। 3 मुख्य बातें। इट्स अ कॉल टू कन्वर्शन, एक मन परिवर्तन का बुलावा। होली स्पिरिट द एजेंट ऑफ कन्वर्शन। किसी भी मन परिवर्तन का मुख्य बिंदु जो है, मुख्य स्रोत जो है, पवित्र आत्मा है। और ईश्वर की कृपा से ही किसी भी व्यक्ति की मुक्ति संपन्न हो सकता है। शायद आज प्रभु के वचनों को सुनते समय प्रभु हम सबको इन 3 चीजों के बारे में अवगत कराना चाहते हैं। आमीन। तेरे भवन यीशु के
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने उल्लासमय कलीसिया का ये चढ़ावा ग्रहण कर तेरी ही कृपा से इसको ये अपार आनंद मिला है। ऐसी कृपा कर कि हमारे उपहार चिरस्थायी सुख का फल उत्पन्न करे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए, ये हमारे लिए स्वयं को सदा बलि चढ़ाते हैं और निरंतर तेरे सम्मुख हमारे पक्ष में आग्रह करते हैं। यही है वह यज्ञ बलि जो अब फिर कभी नहीं मरते। यह मेमना जो एक बार बलि चढ़ाए गए परंतु अब अनंत काल तक जीवित रहते हैं। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान एक स्वर से करती है। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा की संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सपदी या दृष्टि डाल की अम्बियन जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्धनी यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेवी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हें प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा
आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करे। पीस में विधि हो। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। एक नए सप्ताह की शुरुआत है। पुनर्जीवित प्रभु हमारे साथ है। प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारे सभी कार्यों में, कामकाजों में प्रभु हमारे साथ तो रहे और हमारे अपनों के जीवन में प्रभु की आशीष, उनकी कृपा द्वारा आगामी सप्ताह की सभी गतिविधियां प्रभु हम अच्छी तरह से कर पाए। सभी पर आपकी आशीष, आपका अनुग्रह हमेशा बनी रहे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि डाल। तूने शाश्वत संस्कार द्वारा हमारा नव निर्माण किया। एक दिन हमारा शरीर पुनरुत्थान की अविनाशी महिमा प्राप्त करे। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु।
प्रभु, किए तूने कार्य महान